हमने जितने भी लोगों से इस हवेली के बारे में पूछा, उन सभी ने ये कहा कि उस हवेली में अकेले जाने की गलती मत करना और वहाँ पर जाना ही मत। लेकिन जितना इसके बारे में लोगों ने हमें रोका, उतनी हमारी जिज्ञासा बढ़ती चली गई कि आखिरकार इस हवेली में ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ था जो आज ये हवेली इतना डर के लिए जानी जाती है और इतनी वीरान पड़ी हुई है, जो कि बेहद सुंदर है। कभी यहाँ पर इस गेट के पास ही, जो ये गेट लगा हुआ है, इस गेट के पास ही यहाँ पर सैनिक चौकी बनाई गई थी और इस सैनिक चौकी में बलिष्ठ सैनिक तीर तलवार भाले लेकर हर समय बैठे रहा करते थे पहरेदारी में। इससे ये तो पता लगता है कि हवेली कभी किसी अमीर मालिक की होगी, अमीर राजा की होगी, जिसके पास बहुत सारी सेना थी, क्योंकि हवेली के उस तरफ भी हमने देखा एक बुर्ज बना हुआ था। उस बुर्ज को देखने के बाद हमने बिल्कुल दरवाजे पर नज़र गड़ा दी। दरवाजे को गौर से देखते हुए हमने इसके ऊपर तक देखा तो 3 मंजिली हवेली आज भी खड़ी हुई थी, मजबूती के साथ, लाल बलुआ पत्थर के साथ, छज्जों के साथ। कहते हैं कि जब यहाँ से इस हवेली के मालिक गुजरते थे तो यहाँ दोनों तरफ सैनिक उनकी जय जयकार करते थे। सर्वप्रथम खंड पर हुआ करती थी खड़ी उनकी दासियाँ, राजकुमारियाँ, और आखिरी पर उनकी रानियाँ खड़ी हुआ करती थी। उनके स्वागत में फूलों की बारिश, इत्रों की बारिश यहाँ हुआ करती थी। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होता था। हर एक दीवार पर कड़ा पहरा हुआ करता था। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम इस हवेली के भीतर जाने की सोचने लगे। यहाँ पर हमने देखा तो इस तरफ सैनिकों के बैठने के लिए अड्डा बने हुए, जो हर वक्त इस हवेली की पहरेदारी किया करते थे। यहाँ से देखते हुए जब हमने इसके दरवाजे को देखा तो दरवाजे के ऊपर सुंदर चित्रकारी हमने देखी। इसे देखने के बाद जब हम थोड़ा और गए आगे तो हमने इस गेट को देखा। ये गेट जो कि ज़्यादा पुराना नहीं था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने बाद में इस गेट को लगाया है। ये कक्ष जो कभी सैनिकों के लिए बैठा करते थे, सैनिक बैठने की व्यवस्था थी इस कक्ष में, यहाँ पर किसी ने लालच के चलते बहुत टूट फूट कर दी। लोगों ने यहाँ पर खजाने की लालच में तोड़ फोड़ कर डाली और हर तरफ ये देख लीजिए टूट फूट दिखाई पड़ रही है, जानवरों का मल दिखाई पड़ रहा है। हमने इस कक्ष को पार किया तो यहाँ पर दीवारों पर सुंदर चित्रण और फिर एक और हमें ऐसा ही बरामदा देखने को मिला। ये सारे बरामदे उस समय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, लेकिन जैसे ही हमने इन सभी दरवाजों को पार किया, हमें फिर जो दिखा वो हैरान कर देने वाला और सोच कर देने वाला था। ये हवेली जो 3 मंजिल बाहर से दिखाई पड़ती है, अंदर से भी ये काफ़ी मंजिल कभी रही होगी, लेकिन अंदर आज इसके सिर्फ घास फूस डला हुआ था, जंगल बन रहा था। ये बरामदे जो कभी राजाओं की, रानियों की, दासियों के से भरे रहा करते थे, आज ये सारे खाली पड़े हुए थे। इन बरामदों के अंदर आज कोई नहीं था और यहाँ से दरवाजों के ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ था। सबसे पहले हम इन बरामदों में गए तो यहाँ हर तरफ हमने टूट फूट देखी। ये टूट फूट जो लालच के चलते हुई थी, इस टूट फूट को देखते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ गए। ये सीढ़ियाँ इस तरीके से बनाई गई थी कि एक बार में ज़्यादा लोग ऊपर ना जा सके। ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो भाई हम देखते हैं कि यहाँ पर एक छत है और छत के ऊपर भी काफ़ी मंजिल तक कभी ये था, लेकिन आज नहीं। ये पहली मंजिल पर हम लोग पहुँचे और दूसरी मंजिल के लिए और सकरा रास्ता यहाँ पर ये बना हुआ था। दूसरी मंजिल का रास्ता एकदम से अंधेरा था, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए लोगों ने कई बार कोशिश की, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाए। कहते हैं कि 3 मंजिल ये धरती तल के नीचे भी बनी हुई है। यहाँ से आप देखोगे तो ये हवेली का आंगन दिखाई पड़ रहा है और पूरी हवेली दिखाई पड़ रही है। हम यहाँ से इसके उन हिस्सों में आपको लेकर के चल रहे थे जहाँ से राजाओं का स्वागत हुआ करता था, फूल वर्षा के साथ, इत्र वर्षा के साथ। यहाँ पर हमने आकर के देखा तो यहाँ पर लोगों ने तरह तरह की चीज़ें, कुछ गिलास, कुछ पॉलीथिन, कुछ नमकीन के पैकेट यहाँ डले मिले और कुछ बोतलें भी रखी हुई थी। हमने यहाँ से इस छज्जे को देखा, जिस छज्जे को अभी हम नीचे से देख रहे थे, तो हमने देखा कि यहीं से कभी जब दरवाजे से राजा निकलते थे, रानियाँ फूलों की बरसाती होंगी। अब यहाँ से छज्जे से आप हमें ही देख लीजिए, कितना ज़बरदस्त तरीके से हवा आ रही है, कितना ज़बरदस्त सीन दिख रहा है। ये छज्जा ज़्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए हमने अपने कदम इससे वापस ले ली। यहाँ पर हमें एक पॉलीथिन मिली जिसमें कोई सामान लेकर आया होगा और उस पॉलीथिन में हमें मिल गए 100 रुपये। ये देखिए, पॉलीथिन में मिल गए हमें 200 रुपये। ये भगवान का लाख लाख शुक्र कि हमें 200 रुपये मिले और ये पहली बार हुआ।
इस पॉलीथीन को हमने अपने पास रख लिया, 200 रुपये हमें जो मिले वो पास रख लिए और हम यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगे। अब हम जब नीचे की तरफ जा रहे थे तो भाई हमने देखा कि तीसरे मंजिल पर भी आप जा सकते हो यहाँ से, और तीसरे पर मंजिल पर जाने के लिए कुछ ऐसी सीढ़ियाँ थी जहाँ पर हमने जाने की कोशिश की, क्योंकि हमने दूसरे मंजिल पर 200 रुपये मिले थे तो तीसरे मंजिल पर जाना हमने ठीक समझा। अब यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार तीसरा मंजिल कैसा है। ओ भाई साहब, ये तो एकदम जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर तो बहुत घास फूस है, कांटों का रास्ता है। ओ भाई, ये तीसरा मंजिल है इसका, और ये देखिए भाई, तीसरा मंजिल ऐसा है जिस पर रानियां जब यहाँ खड़ी होती थी, बैठती थी, तो ऊपर सुंदर चित्रकारी आप देख सकते हैं। उस समय इसे मीनाकारी कहा जाता था। फूल पत्तियों से ये सारे चित्र उकेरे गए थे, क्योंकि गर्मियों के टाइम में राजाओं की रानियां यहीं बैठ करके अपना समय व्यतीत किया करती थी। ये 3 महराव वाली हवेली का आखिरी दरवाजा, और यहाँ से होती थी फूलों की बारिश। ये सब कुछ बहुत सुहावना लग रहा था। ये सारी चीज़ें देखते हुए अब हम इसके नीचे जाना चाहते थे, नीचे के रहस्य आपको बताना चाहते थे कि आखिरकार नीचे के रहस्य कैसे हैं। ये रास्ता गौर से देख लीजिए भाई। ये रास्ता कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एक साथ में ऊपर नीचे ना हो सके, एक ही व्यक्ति नीचे जा सकता है या एक ही व्यक्ति ऊपर आ सकता है। ओ भाई साहब, कुछ अलग ही यहाँ पर रहस्य बिखरा हुआ था। हम ये सारा कुछ देखते हुए अब सीधे नीचे की तरफ जा रहे थे, और वो भी नीचे की तरफ इसलिए क्योंकि हमें देखना था ये वाला एरिया। चलिए, यहाँ से इस वाले एरिया को देखने के लिए हम आगे बढ़ गए थे। बढ़ते हुए इन सीढ़ियों को देखते हुए हम एक चीज़ तो समझ गए थे कि किसी समय इसके जो मालिक रहा करते होंगे, वास्तव में वो बहुत ज़्यादा सुरक्षा को लेकर सतर्क थी। लेकिन आज ये हवेली सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल 0% हो गई है। सारी कुछ सुरक्षा इसमें टूट फूट की हालत में हो गई है। और भाई साहब, ये देख लीजिए, ये इसके धरती तल के तहखानों के नीचे वाला रास्ता है जो बिल्कुल सीक्रेट है। ये देख लीजिए, बिल्कुल सीक्रेट, लेकिन आज इसके अंदर जाना ठीक नहीं होगा। यहाँ पर मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, लाल बलुआ पत्थर की वो ज़बरदस्त बनावट जो रानियों के जो शीश महल हुआ करते थे, रंग महल हुआ करते थे, उनके बाहर की थी। जब यहाँ इस आंगन में नाच गाना हुआ करता था तो राजा लोग जो होते थे वहाँ बैठते थे, और रानियाँ लोग जो होती थी यहाँ अपने बरामदों में पर्दों के पीछे बैठती थी और सारा कुछ देखा करती थी। लेकिन आज गुजरा जमाना बिल्कुल यहाँ से गायब हो चुका था। हर तरफ टूट फूट वाले हिस्से और जंगल, और हर साल टूटता हुआ ये महल दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों, ये महल किसी समय लोगों में चर्चा का विषय था। कभी लोग यहाँ आने के लिए तरसते थे, लेकिन आज यहाँ पर ये देखिए, सारा कुछ बिल्कुल से जंगल में तब्दील हो गया था। हमने इस महल को जितना चाहा उतना देख लिया, फिर भी इसके रहस्य कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन हमें एक डर यहाँ हर वक्त लग रहा था। हमने अपने वीडियो को ख़त्म करने के लिए सोचा और हमने कहा कि चलो जल्दी ही यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि बारिश भी आने वाली थी। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा बाहर तक आपको लेकर के चलूँ तो देख लीजिए, किसी समय लाखों करोड़ों की लागत से बनाई गई ये हवेली आज इस तरीके से हमें दिखाई पड़ती है कि भाई क्या ही कहना। लेकिन एक बात और तय है कि समय हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर रख देता है। आज समय ने ही इस हवेली को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, वरना इतनी खूबसूरत हवेली आज यूं वीरान नहीं पड़ी होती। दोस्तों, क्या जमाना रहा होगा वो।